हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में खंड घ से हम लेखन का एक विषय पत्र लेखन प्रारंभ करेंगे। पत्र लिखने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके लेखन की शैलियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय हमें शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जिस प्रकार धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र लेखन में प्रयुक्त शब्दों का पढ़ने वाले पर जो असर होता है उसे हम मिटा नहीं सकते। जीवन में सफल होने के लिए हमें प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। हमें कोई भी युग हो, पत्रों का महत्व शून्य नहीं होता, न होगा। पत्रों को भविष्य के लिए सहेज कर रखने का गुण इसे संचार के अन्य साधनों से बिल्कुल ही अलग बनाता है। तो आइए आज हम पत्र की विशेषताएं जानें। पत्र लेखन एक कला है और इसकी भी विशेषताएं हैं। पहला बिंदु है भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। तो हमें अपनी बात को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए और व्यर्थ की बातें पत्र में नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा बिंदु है क्रमबद्धता का। पत्र लिखते समय हमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी जो बात हम कह रहे हैं उसका अगली बात से लिंक होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा है भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को नहीं समझ पाएगा। तो पत्र लिखते समय हमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्टता पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा से पत्र नीरस हो जाता है। तो हर किसी को आवश्यक नहीं है कि सामने वाले की तरह भाषा का अच्छा ज्ञान ही हो, तो पत्र हमेशा सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में लिखना चाहिए। प्रभावपूर्ण शैली, अर्थात पत्र की जो भाषा शैली होती है वह भी प्रभावी होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। यानी पत्र लिखने वाले के भावों को पाठक यानी पढ़ने वाला, जो पत्र पढ़ने वाला है, वह अच्छे से उसको समझ सके। तो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता। तो अनावश्यक शब्दों को भी शब्द में स्थान नहीं देना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण पत्र होना चाहिए, और उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। यानी पाठक जो पढ़ रहा है और जो जानना चाहता है पत्र लिखने वाले के विषय में, उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए पत्र से। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो, उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए कि कोई गलती इत्यादि हो तो वह आप उसे जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपसे कोई त्रुटि हुई है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो पत्र में पूरी बातें हमेशा लिखनी चाहिए, अधूरापन भी नहीं होना चाहिए। अब है, पहले हमने जाना पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम जानेंगे पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो पत्र लिखते समय, माफ कीजिएगा, यहाँ समय लिखा है, यहाँ लिखते समय होना चाहिए था। ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। यानी पत्र लिखने वाले, यानी आप अपना पता लिखेंगे, साथ ही जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता, उसका भी पता और दिनांक, उसका भी पता होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। अर्थात आप अपने छोटे से छोटे
अपने से अनुज किसी के लिए लिख रहे हैं या कोई आपसे बड़ा है उसके लिए लिख रहे हैं तो उस प्रकार के आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। तो आइए जाने पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्ति का प्रतिबिंब भी होता है, यानी पत्र सजीव रूप से बताता है लेखक के विषय में जो वह अपनी बात लिखता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ावा अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क भी पत्र के ही द्वारा होता है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से आपने आज जाना कि पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और उनमें कौन से मुख्य बिंदु होने चाहिए, और साथ ही आपने जाना कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। अपने अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के प्रकार को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।